जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को सारे प्रश्न याद कर लेना। ये सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, द्रव्यमान, तापमान, शक्ति, बल। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को तापमान, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों के पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास का जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शराब ऊष्मा का चालक है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एल्यूमिनियम, तांबा, कांच, चांदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को याद रखना है, कांच। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को इस क्लास का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र। ये प्रश्न आपके आर्मी जीडी 2024 में पूछा गया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये प्रश्न आपका 2024 में जो आर्मी जीडी का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है, तो आप लोगों को उसके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसका राइट आंसर याद कर लेना है। बल बटे लंबाई, बल गुणा दूरी, बल गुणा लंबाई, ऊंचाई बटे दूरी। तो आपको वो याद रखना है, जो पृष्ठ तनाव का सूत्र है वो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, बल बटे लंबाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है, बल बटे लंबाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एंड्रोलॉजी, आर्डियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी। तो आपको बताना है वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना, एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जो वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है वो एंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में ठीक इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं जितने प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 10⁻⁻10 मीटर। ये पावर में लिखा गया है तो आप लोगों को याद रखना है, 10⁻10 मीटर, 10⁻⁷मीटर, 10 सेंटीमीटर। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये ऑप्शन में थोड़े से सही नहीं लिख पाए तो आप लोगों को इसका प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। 1 नैनोमीटर होता है वो आप लोगों का 10⁻⁻10 मीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, ध्वनि की
प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो उसके जो ऑप्शन आवृत्ति, व्यायाम, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये आपकी आयाम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस नहीं लेता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मेढक, जोंक, केंचुआ, खरगोश। तो आपको बताना है कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस नहीं लेता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खरगोश अपनी त्वचा से सांस नहीं लेता। तो खरगोश आपका जो सांस लेता है वो फेफड़ों से लेता है। तो आप लोगों को याद रखना है, खरगोश आपका फेफड़ों से सांस लेता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, डॉट डॉट एक चमकदार अधातु है। तो आप लोगों को बताना है एक चमकदार अधातु कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सोडियम, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, आयोडीन ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद फिर अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके करना है कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आपको बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, परमाणु संख्या, परमाणु भार, न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये परमाणु भार पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, ओम गुणा मीटर, ओम प्रति मीटर, जूल मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ओम गुणा मीटर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सिट्रिक अम्ल, एस्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आपको बताना है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको एस्ट्रिक अम्ल का सूत्र बताना है कि एस्ट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है, जो एस्ट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, अभी मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, इसका जो सूत्र होता है आपको याद रखना है, CH3COOH। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, एस्टिक सैट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रख लेना। आपके पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 1, 4, 6, 8। तो आपको बताना कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, कार्बन की जो संयुक्ता होती है वो आपकी 4 होती है। और आपको बताना है जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आप लोगों को बताना है इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसकी परमाणु जो संख्या होती है कार्बन की, आप लोगों को याद कर लेना, ये कई बार ये भी आपके आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो परमाणु जो इसकी संख्या होती है कार्बन की, वो आप लोगों को याद रखना है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये कई बार आर्मी के पेपर में पूछा भी जा चुका है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, जब तापमान बढ़ता है तब आयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब तापमान बढ़ता है तब आयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपकी,
चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका निम्नलिखित में से सफ़ेद सोना कहाँ जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तो आपको बताना निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पारा, पेट्रोलियम, प्लेटिनियम, ब्रोमीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों को याद रखना है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका दो विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत बल का संबंध किससे है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं एम्पियर के नियम पर, कूलाम्ब के नियम पर, फैराडे के नियम पर, ओम के नियम पर। तो आपको बताना दो विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत बल का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है कूलाम्ब के नियम पर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और WMP पेपर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सीलियम सल्फाइड, सिलिकॉन, आयोडीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइड, फास्फोरस। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इस वजह से आप लोगों की क्लास अब थोड़ी सी आगे नहीं हो पा रही क्योंकि PDF स्क्रॉल नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन तो मैंने बना लिए थे 30 पूरे, लेकिन PDF आगे चल नहीं रही है ज़्यादा स्पीड पर, तो आप लोगों की क्लास थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। इस वजह से आप लोगों की ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी जाएगी। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है फाइलेरिया एक बीमारी है जो निम्न प्रकार से होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कीड़े से, वायरस, प्रोटोकॉल से, बैक्टीरिया से। तो आपको बताना है जो फाइलेरिया एक बीमारी है ये किस कारण होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है कीड़े के कारण होती है। जब कीड़े हमें शरीर में काटते हैं तो फिर फाइलेरिया बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्लास आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इस वजह से आज की क्लास आपकी यहीं पर रोकनी पड़ रही है। तो आप लोग इतने प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।